Hello Leo, welcome back to Blossom Life Tarot and today we are going to read the card for you for the month of January 2024. इस मंथ में जो भी एनर्जीज आपको यूनिवर्स से कन्वे हो रहा है, जो भी मैसेजेस आपको कन्वे हो रहे हैं, वो सारे मैसेजेस हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ओपनिंग मंथ है 2024 का। हम कोशिश करेंगे कि आपको मल्टीपल मैसेजेस कन्वे कर पाएँ ताकि थ्रू आउट द ये कौन सी चीज़ों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना किसी डर और झिझक के आगे बढ़ सकते हैं. That is something we will also try to fetch from the cards and get the messages from the cards. Considering हम थोड़ा डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, हम मल्टीपल डेक्स का इस्तेमाल करेंगे टू मेक श्योर कि जहाँ हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन लेकर लेंगे. कुछ एक लव रिलेशनशिप मैटर्स को भी हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एरिया दिखता है आपके लाइफ का जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, हम उसे भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में. तो आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के साथ कि आपको क्या मैसेजेस यूनिवर्स कन्वे कर रहे हैं. आपका पहला की कार्ड है. ओके, और दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड. You got the happy news card. Something good is coming your way. Some good news is coming your way. And your prayers are getting answered in a creative way by the universe. Oh my God, the door of universe is getting open from a romance standpoint also. A new romance is coming your way. Someone new is entering your life, which is amazing. That's another thing. You have got the King of Cups. Oh my God, Leo, I think आप रिलेशनशिप एरा और आपके इमोशनल एरिया में थोड़े ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं. कप्स हैं, रोमांस है, कार्ड्स के अंदर हैप्पी न्यूज़ भी आ रहा है आपके सामने. ये सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे आगे, लेकिन देखते हैं आपके पास किस किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं. जब हम रोमांस की बात करते हैं, रोमांस आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ ये रहता है कि when we talk about love, romance and new opportunities getting open, it can be a self love. People do love themselves. If you were missing self love for some time, that is also there. यहाँ पर 3 डेक्स हमने 4 कार्ड्स के इस्तेमाल किए. हर डेक से 4 कार्ड्स निकालें. ये कार्ड्स हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें शुरुआत ज़रूरत होगी और जहाँ से हमें लगेगा कि यहाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है. परफेक्ट. तो स्टार्ट विद लियो. आपकी लाइफ में जो शुरुआत हो रही है जनवरी 2024 की, ऐसा नहीं है एकदम से सडन न्यूज़ है. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे थे कि ये चीज़ आपके लिए हो जाए, और चीज़ होती भी नज़र आ रही है कार्ड्स के अंदर. डोर टू रोमांस इज गेटिंग ओपन. दैट्स वेरी मच देयर. आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें सामने आ रही हैं. बट आपको जैसा लग रहा है, आप जिस तरह के पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, यूट्यूब के नए पॉलिसीज़ की वजह से आई एम जस्ट अ लिटिल केयरफुल अबाउट व्हेन आई शो यू द पिक्चर मैसेजेस ऑफ द कार्ड्स. बट अगर हम बात करें, ये रिलेशनशिप डेक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, क्योंकि आपके ज़्यादातर कार्ड्स जो है वो रिलेशनशिप रिलेटेड कार्ड्स हैं, यहाँ मैसेज कुछ इस तरह से क्लियर होता है कि आप जिस तरह का रोमांस चाह रहे हैं, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, या जिस तरह का पार्टनर आप ढूंढ रहे थे, या जिसको आप टारगेट कर रहे थे, वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है. यहाँ पर आपको एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा आपके लिए. लेकिन सर्टनली इट्स एंड अगर हम इस कार्ड को बाकी 3 कार्ड से कोरिलेट करते, तो अगर आप हैप्पी न्यूज़ का वेट कर रहे थे रिलेशनशिप एरिया में, तो ऐसा बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट कुछ होने वाला है. जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं होगा. कुछ और आपके लिए आपके लाइफ के अंदर आ सकता है. दिस इज समथिंग विच इज़ प्रिटी मच क्लियर है. ओके, कार्ड्स में अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक और चीज़ जो आपके लिए निकल कर आती है, वो आती है सक्सेस इन योर करियर. तो अगर हम करियर की बात करें, तो अगर काफ़ी टाइम से आपको लगता है आपका करियर ग्रोथ थोड़ा स्लो था, उतना स्टेडी नहीं था, उतना फास्ट पेस नहीं था, ये ईयर आपके लिए सक्सेस भी लेकर आएगा और फास्ट पेस पर सक्सेस लेकर आएगा. यानी कि जो चीज़ें आप पहले लगता था आपको इम्पॉसिबल लगती थी, आपके लिए नहीं हो पा रही थी, या आप सिर्फ ड्रीम करते थे उनके बारे में कि काश ऐसा हो जाए, वो काश आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है. The colors are very bright. The opportunities, your card as of now are actually dominated by yellow color of prosperity as of now. Very beautiful messages what you're getting. आपके रिलेशनशिप एरिया में मुझे इंडिकेशन मैसेजेस के थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले. King of Cups. King of Cups is someone who's actually he's someone who's balancing between your conscious mind and your subconscious mind. उसी तरह से you have to manage and balance between what you want and what you are getting in life. तो जो आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है, पर जो आ रहा है आपके पास, आपको उन दोनों, आपकी चाहत और आपकी ज़रूरत के बीच में जो है बैलेंस कैसे बनाना है, वो आपको ये मन जो है बहुत ही
बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये मंथ इमोशनली थोड़ा सा आपके लिए अप एंड डाउन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कंसिडरिंग आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है, और जो आप रियली चाहते थे वो आपको एक्चुअली सो आपको वो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी मनचाही चीज़ें नहीं है जो हो रही हैं, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें बेहतर है। सो पीपल से दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। दिस इज समथिंग गुड वॉट इज़ कमिंग योर वे, विच इज़ इन फेवर, इन योर फेवर। तो आपको इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। um, अब क्योंकि चीज़ें एज आई सेड, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही हैं लियो, तो आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। और आपको ये मंथ थोड़ा ऐसा भी रहेगा जहाँ पे आपको you'll have to shed a couple of tears also। थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस चीज़ को आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, बट देन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके फेवर में नहीं है। तो आपको इस तरह से समझना है इसको कि जो भी हो रहा है दैट इज़ ऑल फॉर माई वेल बींग, एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड, and whatever will happen for best, from universe expectations and from in my favor. Now this is one thing which is important. एक और चीज़ जो हो रही है यहाँ पे लियो आपके लिए, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉजिटिव रीडिंग आई एम गेटिंग फॉर यू, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सक्सेस कार्ड बोथ हैव कम टुगेदर, हैंड इन हैंड, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके लिए आने वाला है, स्पेसिफिकली करियर एरिया के अंदर। मुझे लगता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लियो, ये अगर रीडिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो इसके लिए चेक करना चाहते हैं कि वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें या फर्दर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करें, एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं कहीं पर, मुझे लगता है द सक्सेस इज प्रिटी मच देयर विथ यू, द एंजल्स आर विथ यू। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस वहाँ मिल सकती है उस एरिया के अंदर। कुछ लोग जो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जहाँ पर आपको you have to make a decision right now. I'm just trying to clarify this one card here, and then I'm also trying to pull one more message here because we want to clarify Two of Pentacles which has come in your reading. ओके, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें आप जाना चाहते थे और जिसके लिए आप अपने आप को वेल प्रिपेयर कर रहे थे, अगेन यूनिवर्स इज डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट एज पर योर विशेस। मैं आपको कार्ड सिखाती हूँ, ये कार्ड्स आई कैन जस्ट शो यू। देर वॉज समथिंग यू वर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर, देर वॉज समथिंग वॉट आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे किसी चीज़ के आगे बढ़ने के, इस रिश्ते के लिए आप अपने आप को मैच्योर कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अपने मेचोरिटी लेवल्स पे काम कर रहे थे। तो ये तैयारी है किसी चीज़ की, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप एरिया में। नाउ अब ये तैयारी किस लिए थी, आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके जो आउटकम्स हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता थे, आपको पता था कि आपका जो आउटकम होगा वो आपके दिल को ठेस पहुंचाएगा। और ये जो डिसीजन है अगेन, आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ इंडिकेट करता है, जो इशारा आता है वो प्रैक्टिकल डिसीजंस की तरफ आता है। तो ये मंथ लियो किसी भी तरीके के इमोशनल डिसीजन मेकिंग के मूड में नहीं है, वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। जो चीज़ वर्कआउट कर रही है ठीक है, और जो नहीं वर्कआउट कर रही है, सरप्राइज व्हाट डू यू हैव, दिस एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग यू कि जो नहीं काम कर रहा है लियो इस बार उसको उठाकर फेंक देने वाले हैं अपनी लाइफ से, और जो काम करने वाला है उसको वो अपने पास रखने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप है फॉर श्योर, दिस इज अ रिलेशनशिप कार्ड आई हैव पिक्ड हियर, and the relationship now for the first time, I think you've been dealing with this person for some time now, and now for the first time आप इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना चाहते हैं। आप फाइनली अपने दिल से निकली हुई सारी तलवारें साइड पर रख देना चाहते हैं, जितने भी कांटे आपको चुभे हैं वो सब साइड पे रख देना चाहते हैं, और उसको साइड पे रख के आप एक डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं जिसमें आप अपने आप को चूज़ करने वाले हैं। और आप अपने आप को इस तरह से चूज़ कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, और आपकी जो फ्यूचर है, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप को क्लोज करके दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नया है, आपके चॉइस का इंसान नहीं है, लेकिन यही आपके लिए बेस्ट है। वेरी वेल डन लियो, आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल हियर। ऑलराइट, एज वी सेड एंड कमिटेड, हम कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर पुल करेंगे, जो कार्ड्स हमने एक्स्ट्रा कार्ड्स लिए थे। वी हैव 4 कार्ड्स हियर फॉर यू, हमने 4 एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके लिए पुल किए थे, एंड वी विल सी व्हाट मैसेजेस आर यू गेटिंग, मोर मैसेजेस यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स दिस मंथ। The Magician is there, amazing. Ace of Wands is there, talking about passion. 3 of Cups is there, and 8 of Cups is also there. Okay, now let's just flip other cards also, which will give you, I am just going to place it randomly.
I'm going to place it randomly again. I'm placing it randomly here. I am going to place 3 more cards for you. As I told you, ये इनिशियल फर्स्ट मंथ का रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस हम ले सकते हैं यूनिवर्स से उतने ज़्यादा मैसेजेस हम लेने की कोशिश करेंगे. एंड हियर वी आर. ओके. ऑलराइट ना. कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग करते वक्त जब मैसेजेस को कंक्लूड कर मैं खुद भी करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आई गेट गूज बम्प्स. एंड वाई डू आई गेट दैट? बिकॉज एक ही मैसेज को डिफरेंट डेक्स अपने अपने तरीके से आपके सामने रखते हैं और आपको क्लियर करते हैं कि आपका जो डिसीजन है या जो भी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्लियर है, और एंजल्स का मैसेज और ज़्यादा क्लियर और फिल्टर्ड मैनर में आप तक पहुंच जाता है. अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे, और हम इसकी भी बात कर रहे थे कि आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं. हमने वी हैड गॉट अ 3 of Swords इन द कार्ड, एंड दिस वाज ऑन इन द रिकवरी मोड. When this card has three faces of it, and in 3 different cards, which is before tarot, the regular tarot deck, what we use, general one, and then you have the after tarot. If the after tarot is showing you recovery, it certainly means that you're going to recover from a toxic relationship. You're going to recover from a from a relationship which was never meant to happen for you. It was not made for you, एंड यू आर इन अ रिकवरी मोड. यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है आपके कार्ड्स में, नंबर 3 इज एट वेरियस प्लेसेस. लाइक यू हैड नंबर 3 विद द डोर ऑफ रोमांस, you had number 3 in your swords, you have 3 of Wands as well in your cards. 3 of Wands is again there in the cards, 3 of Cups is also there in the card. सो इफ़ वी टॉक अबाउट 3 months, और अगर आपके पास ये सवाल है कि कितना टाइम में मेरा मेरा जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बाय मार्च और अप्रैल is the time when your relationship will certainly improve, and you will be in that proper recovery mode. You would have recovered from whatever you're going through right now. So मार्च पर या अप्रैल के मंथ तक ना 3 महीने का आपको टाइम लगेगा, और थोड़ा टाइम आप ध्यान रखिए अपना. और अप्रैल तक इस सिचुएशन को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको इस दर्द का एहसास होना बहुत कम हो जाएगा लियो. सो दैट्स रियली वंडरफुल. आपकी आंखों पे जो बंधी हुई पट्टी थी वो आप खोलने वाले हैं. तो जितने इल्यूजन्स, जितनी भी सोच आपने आसपास बनाई हुई थी, जितना आपको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है या दूसरा इंसान मेरे बारे में वैसा सोचता है. And one thing which is I'm 100% sure about is that you're dealing with 2 people, you're dealing with 2 ways, you're dealing with, your eyes are on 2 different paths, you are looking at 2 different career options. So choice, you're making a choice here in this month. आप चूज कर रहे हैं 2 relationships के बीच में से, आप चूज कर रहे हैं 2 careers के बीच में से, और जिस रास्ते को आप चुन रहे हैं वो आपके मन के हिसाब से नहीं है, लेकिन वहीं पर आपकी सक्सेस लाई करती है, वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी लियो. तो जो हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड देन जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग योर वे फ्रॉम अ एनर्जी स्टैंड पॉइंट. One more thing which is important here is Knight of Cups has appeared in the reading, and it is saying that जिस स्टेबिलिटी की आप तलाश में थे, जिस जिस प्रैक्टिकली जिस इमोशन ने आपको कम्प्लीटली ड्रेन कर दिया था, जो आपको खाली कर चुका है, अब समय आ गया है कि आप अपने आप को स्टेबलाइज करें, अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलें और आगे बढ़े लाइफ में. और जिन लोगों पर आपने विश्वास कर लिया था ये सोचकर कि वो आपकी ख्वाहिशें या आपकी खुशी, अपनी अपनी खुशी उनके हाथ में दे दी थी, ये प्रैक्टिकली वो मंथ है जिसमें आपको सब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा. इट विल बी लाइक अ मंथ वेर इन it will give you clarity, clear picture about your relationship, clarity of thoughts, clarity of mind, with everything is there. One more thing which I would want to share with you is that you're leaving something behind and you're moving ahead emotionally. So किसी चीज़ को आप पीछे छोड़कर बिल्कुल आगे निकलेंगे. और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि आपको जो भी चीज़ का आप छोड़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसमें कुछ खुशी मिलती थी, लेकिन आपको ये पता था कि वो वर्कआउट नहीं होने वाला है, तो उस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. Another thing which is important for the Leos, एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है लियो, which is there is Ace of Wands has appeared in your reading, Ace of Swords has appeared in your reading. Proper clear categorization of what exactly you want, what needs to be put into dump, what needs to be kept with you, will actually decide your future further. New passion, new love,
इज कमिंग योर वे। आपके बिफोर टैरो के अंदर जो कार्ड, आफ्टर टैरो का जो कार्ड है आपका, वो यू नो द डेविल एनर्जी इज समथिंग विच इज टेकिंग ओवर। ये जो प्लेसमेंट आया है कार्ड का, सिंस आई वाज जस्ट पुटिंग कार्ड्स हियर एंड देयर, सो क्योंकि डेविल कार्ड है, ड्यू टू पिक्चर्स एंड द यूट्यूब रूल्स आई कैन शो यू दैट राइट नाउ, बट आपकी एक एक मैंने कहीं कुछ फ्रेज कभी सुना था कि अगर शैतान या यू नो द डेविल एनर्जी इज नॉट एबल टू harm you, uh, it will send a person in your life with whom you will fall in love with, and will fall in love with the wrong person. So it will, if it is not able to do something bad to you, it will, you know, send someone in your life with whom you will fall in love, and that person will be, you know, good for nothing kind of a person, or maybe hurt you the most. Okay, so I just read it somewhere. I know it's a silly example, but then it is pretty much applicable here. That the relationship you were in was actually run by devil. This relationship had never had any future. आप लेकिन थे यहाँ पर, आपको खुशी मिल, जैसा कि मैंने कहा आपको खुशी मिलती थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके साथ रहने के लिए, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट करने ही नहीं वाला था। तो ये आपको अच्छे से पता था, इन योर गट यू ऑलवेज न्यू इट कि ये नहीं काम करेगा, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे। और क्योंकि आप ऐसा कर रहे थे, इसलिए सारी चीज़ें आपके लिए इसी तरीके से यू नो दे वर फॉलिंग लाइक दैट फॉर यू। आपको नुकसान भी काफ़ी हुए इस चीज़ के, आप अग्री करेंगे यहाँ पर कि नुकसान बहुत हुए हैं। मनी इज गोइंग टू ट्रीट यू वेरी वेल इन दिस मंथ। तो अगर आप एज आई सेड, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्लान कर रहे हैं, आप वो हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस भी बहुत नज़र आते हैं, तो यू आर रीयूनाइटिंग विद सम एनर्जी इन फ्रॉम पास्ट। नाउ this can be your partner with whom you were not staying, like a, you know, it's like a committed relationship, a committed friendship, a committed association you were not into completely, but then वहाँ से आपको reunion के chances बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। This card looks very beautiful. I mean, I really like this card personally. It's very beautiful. Look at it. I mean, this is for girls. I'm sure you like the dresses also on these angels. All right. So moving back to the reading, that the reunion chances are pretty much there. तीन लोग आपके लाइफ में, अगर कोई ऐसे तीन लोग थे, आप तीन दोस्त थे, या आप तीन you know that the three family members who were like the immediate family members who got hurt because of something else. Now I think the emotions which are emerging within you for each other is something which is going taking you back to the original form of your relationship. So that it's like a reunion happening between three people, three energies, three family members. So look around and see if you are an individual, you did not have a good relationship with your parents, you know, your mother and your father, then I think this is going to be a month which will reestablish your relationship with your parents. With your kids, this month gives you very good energy. So if you are a parent who's not getting along well with your kids, I think this month will reestablish your relationship with your parents also. Women and a Leo who wants to go to family way, this month is a very nice month, and I think it is not a month when you are actually going to conceive, but this month is talking about childbirth as well. So that's pretty much there. Your this year 2024 is going to actually take back your attention to your kids. So you will in your head decide that now my family, my focus is my kids. I will just show you this card if I can. I'll just try to show you this, if you can see this one like this. So this is the card. What you see, I'll give you a closer look. The two kids sitting in the Empress's lap, and the Empress is completely engrossed into taking care of them. But this Empress, and this is you, Leo, that you are not only focused on your kids. You're let's take it in a way that your 60% focus is your kids, and to make that happen and to make a good future of your kids, you're going to be investing a lot of time of yours into your work as well. Now your eyes are open, you don't want to invest yourself into something which is not going to work out. You are pretty much focused on yourself. Money is going to give you very good fortune this month. And this month will also give you opportunities to enjoy your social life very very well. So if you've not met with your relatives, you're not with people, in fact you will
that is like a sarcastic approach, that people who don't even like you also, you would want to catch up with them also, just to show them, see how well am I doing in life. So show off is something which is in cards right now. Thank you so much, Leo. I think the month looks like pretty good for you. The kind of energies I'm getting are very, very positive for you. I would say that please focus on yourself and make most of it. Out of this particular positive month for yourself. So thank you so much, Leo. Take care and God bless you. Bye.